तो एजुकेशन का केपी में जो प्राइम हाउस होता है वो होता है फोर्थ हाउस। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को भी मानते हैं, शिक्षा का भाव। लेकिन केपी में जो प्राइम हाउस होता है एजुकेशन का, किसी भी इंसान की अगर एजुकेशन के बारे में पता लगाना हो तो फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बताएगा उसकी एजुकेशन कैसी होगी। ठीक है। तो प्राइम हाउस हो गया चौथा घर। और किसी भी चीज की नॉलेज होना, मतलब एक्यूमुलेटेड नॉलेज जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज का संचय संचित होना, चाहे वो धन का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, वो सेकंड हाउस से ही देखा जाता है हमेशा। तो प्राइम हाउस के साथ में और सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस जो है ना, वो परिवार के संस्कार भी होते हैं। सेकंड हाउस कि बच्चे को फैमिली में किस तरीके की एजुकेशन मिली। ठीक है। तो यहां पर फोर्थ हाउस के साथ में सेकंड हाउस भी जुड़ गया, है ना। तो प्राइम हाउस हो गया फोर्थ हाउस। और उस नॉलेज को इकट्ठा करना या फैमिली से हमको किस तरीके की संस्कार मिले, वो है सेकंड हाउस। पंचम भाव है आपका इंटेलिजेंस, आपके अंदर बुद्धि कितनी है, ये फिफ्थ हाउस हो गया। नाइन्थ हाउस है हायर एजुकेशन। और 11वां घर है गेम्स। तो यहां पर अगर हम एजुकेशन के प्राइम हाउस के बारे में अगर देखें, ठीक है, तो निकल के आए, बोर्ड दिख रहा है ना? जी 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 जी। सब दिख रहा एजुकेशन के बारे में अगर देखना हो तो सेकंड हाउस निकल के आया, एक्यूमुलेटेड नॉलेज। फोर्थ हाउस ये प्राइम हाउस है एजुकेशन का। पंचम भाव हमारी बुद्धि। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन। और 11वां घर हर चीज का लाभ, मतलब एजुकेशन का लाभ। तो एजुकेशन के जो नंबर है वो है 2, 4, 5, 9 और 11। अगर फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हमको सेकेंड हाउस दिखा दे, फोर्थ हाउस दिखा दे, फिफ्थ हाउस दिखा दे, नाइन्थ हाउस दिखा दे या 11th हाउस दिखा दे, इसमें से कोई भी नंबर अगर हमको शो कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चे की जो एजुकेशन है वो अच्छी होगी। और अगर मान लीजिए सारे घर हमको दिखा देता है तो उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है। तो ये हो गया 2, 4, 5, 9, 11। मतलब सेकंड हाउस वही जो बताया, मतलब हर चीज की जो नॉलेज है ना, वो हमारे पास में किस रूप में संचित है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है। फोर्थ हाउस हो गया, प्राइमरी एजुकेशन को भी शो करता है फोर्थ हाउस। और ये प्राइम हाउस भी है एजुकेशन का। प्राइमरी हाउस, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब ये हो गया जो हम जो छोटी क्लास की जो क्लासेस होती हैं, जैसे नर्सरी से लेके हाई स्कूल तक की जो भी शिक्षा होती है, वो फोर्थ हाउस को शो करता है। ठीक है। पंचम भाव इंटेलिजेंस हो गया, हमारे अंदर बुद्धि कितनी है। और 11th हाउस गेन इन एजुकेशन, एजुकेशन से हमको क्या लाभ प्राप्त होगा। और 9th हाउस ये हायर एजुकेशन को शो करता है। लेकिन इसके साथ में एक हाउस और जुड़ जाता है, वो है तीसरा हाउस। हालांकि ये फोर्थ हाउस को नेगेट करता है, चौथे घर का ये नुकसान करता है, क्योंकि चौथे घर का ये 12वां है। लेकिन थर्ड हाउस जो है ना, वो लेखन का भी है। तो थर्ड हाउस इसलिए एजुकेशन के मामले में फोर्थ हाउस का नेगेशन नहीं करता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो लिख के पढ़ाई करते हैं, मतलब लिख के कोई भी चीज करना, जिनका लिखने में बहुत अच्छा कमांड होता है, उनके उनका थर्ड हाउस उनको काम कर रहा होता है। या जो बहुत सारे लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, उनके साथ में भी तीसरा हाउस इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे के चार्ट में फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए तीसरा घर को शो कर दे, थर्ड हाउस को शो कर दे, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स एजुकेशन में बड़ी अच्छी होगी, है ना। या वो लिखने की कला उसके अंदर बहुत अच्छी होगी। हर चीज को हो सकता है लिखना पसंद करता हो, लिख लिख के पढ़ाई करता हो, है ना।
उसका मैथ्स भी बहुत अच्छी हो सकती है थर्ड हाउस के इन्वॉल्व होते ही। तो एजुकेशन का ये प्राइम हाउस है, 2, 4, 5, 9 और 11। 11 11। ठीक है। और इसको जो नेगेशन करते हैं, जो निगेट करते हैं हाउस इसको, वो 6, 8 और 12। अगर तीसरा हाउस अगर तीसरा हाउस 6, 8, 12 के साथ में आ जाएगा, तब तीसरा हाउस नेगेटिव है। वैसे तीसरा हाउस नेगेटिव नहीं है। जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट 3, 6, 12 दिखा दे, ठीक है, तो यहां पर नेगेशन हो जाएगा। तो यहां पर जो 3 नंबर है ना, वो निगेटिवली काम करेगा 6, 12 के साथ में अगर आ जाता है। जैसे 3, 6, 8 और 12 आ जाए, तो ये प्रॉपर जो है ना, नो एजुकेशन के नंबर्स हैं। फिर ऐसा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करेगा। ठीक है। तो एजुकेशन के प्राइम नंबर हो गए 2, 4, 5, 9, 11। और निगेटिव नंबर इसके हो गए 3, 6, 8, 12, या 3, 8, 12 भी आ जाए, या 3, 6, 12 भी आ जाए, है ना। और या फिर फोर्थ हाउस में कोई भी निगेटिव प्लैनेट बैठ जाए, जैसे केतु बैठ जाए, वो भी पढ़ाई को भी खराब करता है। या कोई भी निगेटिव प्लैनेट बैठ जाए, शनि बैठ जाए, वो भी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। तो फोर्थ हाउस को देखना होगा, फोर्थ हाउस में निगेटिव प्लैनेट ना बैठे हो। ठीक है। और फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 6, 8, 12 जैसे नंबर ना दे रहा हो, 2, 4, 5, 9, 11 जैसे नंबर दे रहा हो, तो ऐसे बच्चे की पढ़ाई ठीक चलती है। अब ये नंबर तो दे दिए, फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड ने तो ये नंबर दे दिए, लेकिन एजुकेशन जब बच्चे की हो रही होती है ना, तो उसकी डिपेंड ये करता है कि किस प्लेनेट की महादशा चल रही है। अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट, ऐसा कोई प्लेनेट है जो एजुकेशन, जिस समय बच्चा एजुकेशन ले रहा होता है, उस समय मान लीजिए कोई प्लेनेट, जैसे मान लीजिए जुपिटर की दशा चल रही है, महादशा। और जुपिटर जो है ना, 4, 9 और 11 जैसे नंबर दे रहा है। उस जुपिटर की बच्चा जैसे पैदा हुआ, उसकी जैसी एजुकेशन स्टार्ट हुई और जुपिटर की महादशा चल रही है, और 4, 9, 11 जैसे नंबर दे रहा है अगर जुपिटर, तो इसका मतलब यह है कि ये जो बच्चा है ना, वो ए ग्रेड की पढ़ाई कर रहा होगा, बहुत अच्छी एजुकेशन कर रहा होगा, क्योंकि तीनों नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं एजुकेशन के, 4, 9, 11। अगर दो भी नंबर इन्वॉल्व हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। मान लीजिए सारे नंबर नहीं है, सिर्फ 2, 11 है, या 4, 11 वो नंबर ये जुपिटर दे रहा है महादशा में। ठीक है। तो हम कहेंगे ये बच्चा बी ग्रेड की पढ़ाई करेगा, पढ़ेगा तो, लेकिन इसकी जो रिजल्ट होगा वो बी ग्रेड का होगा। समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं आपको? जी सर, जी सर, अच्छे से। क्लियर है ना? है ना। जैसे मान यस लीजिए सर। हमने एजुकेशन के बारे में अगर जानना हो किसी व्यक्ति के बारे में कि इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, तो फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हम उठा के देख लेंगे। फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए मून है। ठीक है। फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, और इसका नक्षत्र लॉर्ड मान लीजिए सन है। ठीक है। मून जो है आपको 2 और 9 नंबर दे रहा है। ठीक है। सन आपको 4 और 11 नंबर दे रहा है। अब ये नंबर क्या कह रहे हैं? 2, 4, 9, 11 एजुकेशन के लिए कैसे नंबर है? अच्छे। अच्छे नंबर है। इसका मतलब ये हुआ फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर इन जैसे नंबर अगर हमको दे देगा, तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे और इसकी एजुकेशन अच्छी होगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि एजुकेशन का प्रॉमिस तो है हमारे चार्ट में, लेकिन हमारा टाइम पीरियड किस प्लेनेट का चल रहा है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने टाइम पीरियड पे ही रिजल्ट देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी महादशा ही चंद्रमा की चल रही है, या महादशा उसकी सन की चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि
उस पीरियड में उस बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अब एजुकेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 साल से लेके इस लगभग 22 साल तक, हाँ यही हाँ एक सर। एजुकेशन का पीरियड होता है। उस एजुकेशन के पीरियड में अगर कोई प्लैनेट हमको इस तरीके के नंबर दे देता है, महादशा में आ जाए या अंतरदशा में आ जाए, तो इसका मतलब उस पीरियड में उस बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को कि बचपन में जो है ना वो बड़े लापरवाह होते हैं, वो बिल्कुल भी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अचानक से एक फेज ऐसा आता है ना कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल उसी में घुस जाते हैं और आईएएस पीसीएस तक निकाल लेते हैं। तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि उनका फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड तो अच्छे नंबर दे रहा होता है, वो तो प्रॉमिस कर रहा होता है कि इस बच्चे की एजुकेशन तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन एजुकेशन कब कब अच्छी होगी, एक फेज होता है ना। मान लीजिए उस बच्चे को जुपिटर की दशा मिल गई 16 साल की, और जुपिटर एजुकेशन के बहुत अच्छे नंबर दे रहा है, और उसकी वो महादशा 6 साल से स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब वो 12वीं तक तो टॉप करता जाएगा, एजुकेशन में उसका, पढ़ाई में उसका मन लगेगा। तो इस तरीके से प्लैनेट अपने रिजल्ट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए नंबर्स कई तरीके की भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ये ए ग्रेड की कहा है, मान लीजिए 2 4 9 11, अगर ये नंबर उस महादशा में आ रहे हैं तो वो ए ग्रेड की पढ़ाई करेगा। इससे कुछ कम हल्के नंबर आ रहे हैं, 2 11 आ रहा है, 4 11 है, लेकिन निगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसकी बी ग्रेड की पढ़ाई होगी। अब इससे मान लीजिए और हल्के नंबर आ जाए, हल्के नंबर कब आएंगे, जब 11वां घर शामिल नहीं होगा, तब उसको हम हल्का मानेंगे। जैसे मान लीजिए दो 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 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, चलिए 5 भी आ जाए, लेकिन 11वां घर नहीं आया, मतलब बच्चा पढ़ाई में तो मन लगा रहा है, पढ़ पूरा रहा है, लेकिन उस एजुकेशन का उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम में जब भी वो बैठता है तो उस लेवल के वो नंबर नहीं ला पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस एजुकेशन से उसको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब 11वां घर वहां पर शामिल नहीं है। तो ये एक तरीके से सी ग्रेड की पढ़ाई होगी, एवरेज रहेगा, पढ़ेगा लेकिन एवरेज रहेगा। अब मान लीजिए ये नंबर ही नहीं आ रहा है, किसी प्लेनेट की महादशा चल रही है, और वो महादशा वो वाला प्लेनेट जो है वो 6 नंबर दे रहा है, 8 नंबर दे रहा है, 12 नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है, ये दिखा रहा है नो एजुकेशन। इस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जब तक उस प्लेनेट की दशा या महादशा चलेगी इस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। नहीं। ठीक है, तो एजुकेशन के नंबर होना बहुत जरूरी है जब उस बच्चे की स्टूडेंट लाइफ हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एजुकेशन को हम जज करेंगे। 6 8 12 अगर आ गया, फोर्थ हाउस में निगेटिव नंबर है, 3 6 12 आ गया तो नो एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है ना, एक हाउस का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, 6 हाउस का। 6 हाउस सिर्फ निगेटिव नहीं है एजुकेशन के मामले में, 6 हाउस कहीं कहीं पॉजिटिव भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 6 हाउस क्या है, 6 हाउस कंपटीशन का हाउस है, किसी भी तरीके का कंपटीशन। कोई भी, चाहे वो एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल एजुकेशन का कोई भी टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, या किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, 6 नंबर वहां पर पिक्चर में आता है। कंपटीशन जो होगा वो 6 नंबर दिखाएगा। अब 6 नंबर के साथ में 11 नंबर आ जाए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन आया कि आ, मेरे बच्चे का जो है ना वो रिजल्ट कैसा आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का एग्जाम चल रहा है, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का एग्जाम चल रहा है, और कोई पेरेंट आपसे पूछ रहा है, या आप अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका जो है ना एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा रहेगा इसका एग्जाम। तो आप देखो कि जिस पीरियड में उसका एग्जाम हो रहा है, उस पीरियड में अंतरदशा महादशा में अंतरदशा में कौन सा प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है। मान लीजिए कोई भी प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मरकरी ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब मरकरी जो है 2, ठीक है, 4,
इस तरीके के नंबर दे रहा है, साथ में वो 6 और 11 भी नंबर दे दे, या 6, 10, 11 भी नंबर दे दे। 10 क्या है? 10 स्टेटस है। किसी भी स्टूडेंट का स्टेटस कब बढ़ेगा? जब वो पढ़ाई में अच्छा होगा। तो 10 नंबर और 11 नंबर हर इवेंट के लिए अपने अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो अगर मान लीजिए एजुकेशन के अच्छे नंबर के साथ में छठवां घर भी शामिल हो रहा है और साथ में 11 नंबर भी शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब उस बच्चे का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आप कह सकते हो कि इसके जितने अच्छे एजुकेशन के नंबर आएंगे उस हिसाब से उसके आप उसकी ग्रेडिंग का भी मतलब बता सकते हो कि इस बच्चे के ग्रेड कैसे रहेंगे। ए ग्रेड की पढ़ाई करेगा कि बी ग्रेड की पढ़ाई करेगा। ये कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए है, किसी भी तरीके का जैसे कंपटीशन कोई भी बच्चा दे रहा है, कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो अगर एजुकेशन के अच्छे नंबर के साथ में एजुकेशन के जो नंबर है 2, 4, 5, 9 और 11, इसके साथ में अगर छठवां घर और 11वां घर अगर साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसका मतलब वो जो बच्चा है वो कंपटीशन में क्लियर कर लेगा, वो कंपटीशन को निकाल लेगा। साथ में मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो इंटरव्यू के लिए प्राइम हाउस कौन सा होता है? इंटरव्यू मतलब कम्युनिकेशन, मतलब तीसरे हाउस का रोल आ गया। हमको जो भी सामने से क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन का हमको ये हमको जरूर अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस हाउस से संबंधित है। जैसे ही इंटरव्यू की बात आएगी, जैसे ही रिटन एग्जाम की बात आएगी, वहां पर थर्ड हाउस तुरंत पिक्चर में आ जाएगा। मतलब यहां पर थर्ड हाउस को देखना होगा कि थर्ड हाउस किन हाउसेस के साथ में अटैच है। मान लीजिए तीसरा घर 3, 6 और 11, अगर ये नंबर्स उस पीरियड में अगर कोई प्लैनेट अगर दे रहा है हमको, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है ना, सेम डे आपका आ गया। किसी ने जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको ये देखना है कि आज मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा। उसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस दिन ये देखो कि आपका जो चंद्रमा है ना वो किस प्लैनेट के नक्षत्र में है। मान लीजिए चंद्रमा उस दिन जो है वो राहु के ही नक्षत्र में है ना, और राहु आपको ये नंबर दे रहा है 3, 6, 11। इसका मतलब आपका जो उस दिन का जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए राहु आपको 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है उस दिन, इसका मतलब कंपटीशन इंटरव्यू में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ सकती है आपको इंटरव्यू में। 3, 6, 11 हो जाए या 3, 11 आ जाए, तब भी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेली इवेंट्स के बारे में, डेली उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना हो यहां तक, कोई चीज ना समझ में आए हो तो पूछिए। नहीं सर, ऐसा आया ठीक सर, है, सब समझ में आया। क्लियर है। तो एजुकेशन का हमको प्रॉमिस देखने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे कि फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या कह रहा है इस इंसान के जीवन में एजुकेशन का प्रॉमिस कैसा है, कैसी एजुकेशन रहेगी इसके। और उसके बाद में उसकी एजुकेशन चल कैसी रही होगी उस पीरियड में, वो महादशा या अंतरदशा का प्लैनेट डिसाइड करे। ठीक है। अब इसमें ये तो चलो एजुकेशन की बात हो गई, हमको ये पता चल गया कि इस बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी कि इस बच्चे की एजुकेशन खराब होगी। लेकिन हर नंबर्स के साथ में जो है ना एक पॉजिटिव चीज भी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हर नंबर जो है ना, जैसे 6, 8, 12 है वो निगेटिव ही हो। 6, 8, 12 भी हमको कुछ ना कुछ एजुकेशन में हमको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहे, है ना, तो इंजीनियरिंग के जो नंबर्स होते हैं
इंजीनियर जो भी बच्चा बनता है वो पढ़ाई में तेज तो होता ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन के अच्छे नंबर तो होने ही चाहिए उसके पास। इंजीनियरिंग करने के लिए 2 4 5 9 11 जैसे नंबर तो होने ही होने चाहिए। साथ में अब ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहता है। इंजीनियरिंग के लिए साथ में 8 नंबर और 12 नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर जो है ना, इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग है किसी चीज का निर्माण करना। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो 8th हाउस से संबंधित। और मैक्सिमम केसेस में जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो किसी न किसी बाहरी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, या फिर फॉरेन कंट्री से जुड़ के सर्विसेज करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वहां पर 12 नंबर का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो इंजीनियरिंग के लिए एजुकेशन के अच्छे नंबर, साथ में 8वां घर और साथ में 12वां घर। और अब जैसे मान लीजिए कोई आईटी इंडस्ट्री से जो इंजीनियरिंग करना चाहता है ना, तो उसके लिए तीसरा घर भी जुड़ जाएगा, है ना। आईटी इंडस्ट्री से संबंधित या मार्केटिंग से संबंधित कोई भी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो यहाँ पर 3rd हाउस का भी रोल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड अगर जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, तो एजुकेशन के तो नंबर हमारे पास अच्छे होने ही चाहिए। बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा तो कैसे तैयारी करेगा? तो एजुकेशन के तो नंबर अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन साथ में 6वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि रोग जो होते हैं ना वो 6th हाउस से देखते हैं, जो बीमारी है, साथ में प्लस इस एजुकेशन के साथ में 6वां घर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। 8वां घर पीड़ा, सर्जरी, इन सब का रोल आ जाता है, तो 8वां घर भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और 12वां घर मतलब हॉस्पिटल। तो एजुकेशन के अच्छे नंबर्स के साथ में अगर 6 8 12 भी हमको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को मेडिकल की फील्ड में भी डाला जा सकता है ना। तो नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, बस ये हमको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मेडिकल की फील्ड में जाने के लिए फर्स्ट हाउस भी का भी रोल बहुत अहम है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है ना, फर्स्ट हाउस मतलब बॉडी, उस इंसान का शरीर, तो फर्स्ट हाउस का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए किसी का 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर हमको 1 6 12 जैसे नंबर दे रहा है, अब ये तो कहीं तो दे ही नहीं रहा है, ये तो एजुकेशन के नंबर ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई भी एजुकेशन का नंबर साथ में आ जाता है, जैसे मान लीजिए 11 नंबर आ जाए या साथ में 4 नंबर आ जाए, तो हम इसको मेडिकल फील्ड की तैयारी करवा सकते हैं। एजुकेशन के नंबर के साथ में इस तरीके की चीजें आ जाए, तो हम इंजीनियरिंग से संबंधित उसकी तैयारी करवा सकते हैं बच्चे, है ना। बहुत सारे बच्चे सीए वगैरह करना चाहते हैं, तो सीए के लिए क्या होता है? एक तो 2nd हाउस, क्योंकि एक सीए क्या है, आपके पैसों का मैनेजमेंट देखता है, तो यहाँ पर 2 नंबर का रोल आ जाता है। ठीक है। यहां पर सारे पेपर वर्क सीए करता है, यहां पर 3 नंबर का रोल आ जाता है। और 11 नंबर, अगर इस तरीके के नंबर अगर सामने आ रहे हैं, तो सीए भी हम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हाउस वाइज जो है ना, हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन 10 नंबर और 11 नंबर जितने स्ट्रांगली आएंगे, वो उस इवेंट में जो है ना, 4 चांद लग जाएंगे। कहने का मतलब 10 नंबर का आने का मतलब ये हुआ कि हमको उस जो भी जिस इवेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसमें हमको स्टेटस मिलेगा, उसमें हमको फेम मिलेगा, उसमें हमको एक पहचान मिलेगी। 10 नंबर और 11वां नंबर मतलब हमको उसका लाभ होगा। अब कोई भी नंबर आ जाए, 2 3 के साथ में 10 नंबर आ जाए, 11 नंबर आ जाए, इसका मतलब इसको सीए वाली फील्ड से इसको अच्छा स्टेटस भी मिलेगा, इसको लाभ भी मिलेगा। यहां पर 6 8 12 के साथ में
10 नंबर आ जाए, 11 नंबर आ जाए, इसका मतलब उसको मेडिकल फील्ड से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में यहाँ पर 1 नंबर आ जाए, 1 नंबर जब आएगा यहाँ पर, तब उसको मेडिकल का जो एजुकेशन है ना वो इसके साथ में जुड़ेगी, क्योंकि 1 नंबर का आना मतलब शरीर का इन नंबर्स के साथ में इन्वॉल्व होना वो बहुत जरूरी है। ठीक है। जी सर। अब ये तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट से संबंधित काम करना चाहता है, कोई इस तरीके का काम है जो उसको मैनेज करना है, मैनेजमेंट का काम, जैसे एमबीए वगैरह, या जो आईएएस लोग होते हैं वो भी एक मैनेजमेंट को ही रूल करते हैं ना, एक मैनेजमेंट को संभालते हैं वो। तो मैनेजमेंट को संभालने के लिए एजुकेशन के अच्छे नंबर हो, और साथ में 10 और 11 आ जाए, साथ में इन नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट 10 और 11 का, तो ऐसे लोगों को एमबीए वगैरह करना चाहिए, है ना। साथ में 6 नंबर भी आ जाए, 6 नंबर का आना मतलब 6 नंबर जो है ना वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है। जब 10 नंबर के साथ में 6 नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 6 नंबर क्या है, सर्विस। 10 नंबर क्या है, सरकार। तो 6, 10, 11 अगर ये नंबर अगर आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी एक अच्छी पोस्ट पे। और अगर कहीं सन और मून की महादशा चल रही है, और उस पीरियड में कोई बच्चा जो है ना कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और सन और मून की महादशा चल रही है, और सन मून 6 और 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो है ना इस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब इसको मिल जाएगी, क्योंकि सन और मून ये गवर्नमेंट के कारक होते हैं। ठीक है। तो एक गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए एजुकेशन के अच्छे नंबर, साथ में 10 और 11, और 6 नंबर का होना, और सन और मून की अगर महादशा चल रही है, तो ये बहुत अच्छे नंबर बन जाते हैं एक मैनेजमेंट लेवल टाइप की जॉब को संभालने के लिए, जैसे आईएएस वगैरह या एमबीए वगैरह जो बच्चे करके जो जॉब पाते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई आईपीएस वगैरह की तैयारी करना चाहता है, तो आईपीएस में क्या है, आईपीएस की एजुकेशन के लिए, आईपीएस की पढ़ाई के लिए एक एक एनर्जी किसकी चाहिए, मार्स की चाहिए, मंगल की चाहिए। ठीक है। अब मंगल अगर इसमें पिक्चर में आ जाए, चाहे वो महादशा में आ जाए, जैसे मार्स की महादशा चल रही है, ठीक है, या फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है ना वो मार्स बना हुआ है, और एजुकेशन के सारे नंबर आ रहे हैं, एजुकेशन के नंबर तो होने ही होने चाहिए, अच्छे नंबर, लेकिन साथ में आईपीएस बनने के लिए मतलब हमको अपने जो सामने जो अपोनेंट होता है ना हमारा, उसको एक तरीके से कंट्रोल करना होता है। जो आईपीएस होते हैं, जो मतलब सेना की जॉब में होते हैं या पुलिस की जॉब में होते हैं, तो यहां पर 7 नंबर का प्रयोग, यू मतलब 7 नंबर यहां पर पिक्चर में आता है, मतलब हमारे खिलाफ जो खड़ा है, 1 नंबर हम खुद, और हमारे जो अपोजिट में है वो है 7 नंबर। तो 7 7 नंबर का आना, 8 नंबर, 8 नंबर मतलब हर तरीके से इनलीगल वर्क्स को कंट्रोल करना, और 11 नंबर साथ में आना। एजुकेशन के तो नंबर अच्छे होने ही चाहिए, साथ में 7, 8, 11 नंबर हो, और मार्क्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग आईपीएस की फील्ड में, सेना की किसी अच्छी पोस्ट पे ये लोग जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अ, जैसे कई सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की, जैसे मान लीजिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है, आईएफएस जिसको बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। उसमें क्या है, उसमें एजुकेशन के ये नंबर तो होने होने चाहिए, 2, 4, 5, 9, 11, साथ में 10, 11 भी होना चाहिए, और इसमें 3 नंबर और 9 नंबर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, क्योंकि 3 नंबर क्या है, आपकी जन्म स्थली से दूर। 9 नंबर क्या है, दूर दूर की यात्राएं। 12 नंबर क्या है, विदेश। 12 नंबर भी अगर यहां पर इन्वॉल्व हो जाए, सब नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए
एजुकेशन का चौथा घर मिल जाए, साथ में 3 नंबर मिल जाए, 9 मिल जाए, 12 नंबर मिल जाए, तो इन नंबरों को पॉजिटिव यूज किया जा सकता है। मतलब ऐसा बच्चा इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकता है, आईएफएस वगैरह में जा सकता है। तो नंबर्स हमको डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कौन सी हमको एजुकेशन चुननी है। ठीक है, जो इनकम टैक्स यस। डिपार्टमेंट होता है, आईआरएस वगैरह, उसमें सेकंड हाउस का रोल आ जाता है, क्योंकि पैसे से संबंधित बहुत सारी चीजें पिक्चर में आती है। तो जो भी सर्विसेज जो है ना, वो पैसों से रिलेटेड होती हैं, जहां पर मनी को कंट्रोल किया जाता है, बैंकिंग से रिलेटेड जो जॉब होती है, उसमें सेकंड हाउस आ जाता है। तो सेकंड हाउस का आना, साथ में 10वें घर का आना, साथ में 11वें घर का इन्वॉल्वमेंट होना, ये जो है ना इंडियन बैंकिंग सर्विसेज को दिखाता है। ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी कि 6 8 12 जो है वो निगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन निगेटिव नंबर जो है, अगर ये एजुकेशन के पॉजिटिव नंबर के साथ में ये 6 8 12 भी आ रहे हैं, तब इसको जो है ना पॉजिटिव बनाया जा सकता है। पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? जैसे 6 8 12 क्या है, जैसे जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे एडवोकेट्स होते हैं या जज होते हैं, वो भी तो 6 8 12 का काम कर रहे होते हैं। 6 नंबर क्या है? ये जितने भी कोर्ट कचहरी। रोग, रिपू, ऋण, शत्रु, ये सब 6 नंबर है ना, केसेस वगैरह, ये सब 6 नंबर है। 8वां घर क्या है? अचानक से कोई चीज समस्या आ जाना, या किसी चीज को बहुत ही गहराई से किसी चीज को निकाल के ले आना। वकीलों का क्या काम है? कोई भी केस लड़ते हैं जो वकील या कोई जज जो होते हैं, वो सारी चीजों को सुनते हैं, हर चीज को देखते हैं, लेकिन किसी भी चीज को बहुत ही ढूंढ के अंदर गहराई से जो चीजें निकाल के लाते हैं, वो है 8वां घर। और 12वां घर तो न्यायालय, जेल, ये सब हो ही गया। तो मान लीजिए कोई जो है ना, एजुकेशन के अच्छे नंबर मिल गए, 2 4 5 9 11 जैसे नंबर, फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट दे रहा है, साथ में वो 6 8 12 भी दे रहा है, या किसी प्लेनेट की महादशा चल रही है और ऐसे नंबर आ रहे हैं। आ सकते हैं ना, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्स की दशा चल रही है, ठीक है, मार्स जो है ना हमको 6 12, है ना, और इसका जो वो है, मान लीजिए नक्षत्र लॉर्ड है, वो मान लीजिए सूर्य बना हुआ है, ठीक है, वो हमको नंबर दे दे 4 5 9, है ना, 8, इस तरीके के नंबर दे दे, तो इस तरीके के काफी हमको नंबर मिल गए ना। तो यहां पर अगर इस तरीके के नंबर आ जाए, तो ऐसे लोग एडवोकेट की भी, मतलब जुडिशरी की भी पढ़ाई कर सकते हैं, एडवोकेट्स बन सकते हैं। अब इसी में जितने पॉजिटिव नंबर जुड़ते चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, साथ में 10 नंबर भी आ जाए, ऐसे लोग जज भी बन सकते हैं, स्टेटस भी मिल गया। और अगर इसमें पॉजिटिव प्लैनेट आ जाए, पॉजिटिव प्लैनेट कौन से हैं? जैसे मान लीजिए सन आ जाए, सन शामिल हो जाए, जुपिटर शामिल हो जाए, ये नंबर जो है ना, सन नंबर दे दे, जुपिटर दे दे, या इन प्लैनेट की महादशा दशा चल रही हो जिस समय ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो जज बन सकता है। जुडिशरी पढ़ाई कर रहा है, वो कंपटीशन निकाल दिया, वो डायरेक्ट जज बन जाएगा। जितने पॉजिटिव नंबर्स के साथ में जुड़ते चले जाएंगे, उसी लेवल की वो जॉब पाता चला जाएगा। जुपिटर है, वीनस भी है अच्छे प्लेनेट में, सन है, मून है, अगर ये प्लेनेट इस तरीके के नंबर दे रहे हैं, तो एक अच्छी लेवल पे जा सकता है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स में भी यही होता है। पॉलिटिक्स में कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, तो पॉलिटिक्स में करियर बनाने के लिए हमको 2 4 5 9 11 की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपने पॉलिटिशियन देखे होंगे जो बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास में कौन से नंबर होते हैं? उनके पास में सबसे पहले तो नंबर होता है 1 नंबर, वो अपनी बात करते हैं हमेशा। दूसरा, इसके साथ में कौन सा नंबर जुड़ जाता है? 10 नंबर। तीसरा, इनके साथ में कौन नंबर जुड़ जाता है? 11 नंबर। अगर 1 10 11 जैसे नंबर आ रहे हैं, नहीं है एजुकेशन के बहुत अच्छे नंबर आपके पास में, आप पॉलिटिक्स की तैयारी कर सकते हो।
6 नंबर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 9 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए, 11 नंबर आ जाए, 1 नंबर आ जाए, ये पॉलिटिक्स के बहुत अच्छे नंबर हैं। 4 नंबर का आना, अगर इसमें 4 नंबर जुड़ जाता है तब तो और अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर जो होता है ना वो जनता का होता है। साथ में इसमें 2 नंबर जुड़ जाए तो और अच्छा हो गया, मतलब आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी। 1 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर ही आपको स्टेटस दे ही रहे हैं। तो इसमें जो है ना, हमको हाउस की नॉलेज होनी चाहिए, मेन चीज की, किस कौन सा हाउस जो है ना वो क्या बोल रहा है, इस हाउस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मेन चीज बस यही है इसमें। 3 नंबर जैसे मान लीजिए आ जाएगा, आपको करियर बनाना हो तो आप किसी भी इस तरीके की फील्ड में करियर बना सकते हो, जो मार्केटिंग से संबंधित हो, जो लेखन से संबंधित हो, मीडिया, मार्केटिंग या जर्नलिज्म, है ना, और किसी भी तरीके का लेखन वर्ग, वो 3 नंबर, 3 नंबर के साथ में अच्छे नंबर आ जाए, 3 नंबर, 3 के साथ में 10, 11 इस तरीके के नंबर आ जाए, तो आप जो है इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जो टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होती है, जितने भी यूट्यूबर हैं, वो 3 नंबर का काम कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, है ना, और उसके साथ में 10 नंबर, 11 नंबर आ जाए तो ऐसे लोग मीडिया फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से 3 नंबर का हम साथ में इसको इन्वॉल्वमेंट कर लें। अब 3 नंबर जो है ना, जितने खराब नंबरों के साथ में आएगा, अब मैंने आपसे कहा कि 3 नंबर मान लीजिए 10 और 11 के साथ में आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को सोशल मीडिया से संबंधित फेम भी मिलेगा और फायदा भी बहुत मिलेगा। तो ये बड़े बड़े सीरियल्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मार्केटिंग फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनकी लिखने की आर्ट भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन मान लीजिए 3 नंबर 6 और 8 के साथ में आ जाए, ये जो नंबर है ना 6, 8, 12, इनकी गणित बड़ी अजीब है। ये जब तीनों एक साथ होते हैं ना तब गड़बड़ करते हैं। तीनों अगर ये अलग अलग है ना, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ गड़बड़ कर पाए, फिर ये गड़बड़ कर नहीं पाते हैं। बस आप उस हाउस से संबंधित जो चीजें है ना उसको आप पहचान जाओ, उसका पॉजिटिव आप यूज करने लगो, तो ये कभी गड़बड़ नहीं करता। अब 3, 6, 8, 3 नंबर 6, 8 के साथ में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ बहुत बड़ा फेम पा जाएगा। वो चाहे जितना, भले ही वो यूट्यूब में रोज रील बनाएगा, बस वो रील ही बनाता रहेगा, बस भाई बनाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई उसको नेम फेम नहीं मिलेगा। या कोई इस तरीके का काम करेगा, कोई फोटो कॉपी की दुकान खोल के बैठ जाएगा, पेपर वर्क। 3 नंबर पेपर वर्क भी है ना, फोटो कॉपी करना, किसी का टिकट बुक करना, ये जो उस तरह की शॉप नहीं खोल के लोग बैठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं फोटो उस स्टेट। काम। हाँ हाँ। हाँ वो फोटो उसको, स्टेट। हाँ, जिसमें सारे फोटो काम, स्टेट एक रेलवे टिकट्स बुक होना और ये इस तरीके के काम होना, ट्रैवल एजेंट। ट्रेवल एजेंट्स वगैरह होना, ट्रेवलिंग का भी काम होना। अब जैसे 3 नंबर है, साथ में 9 नंबर भी आ जाए, ट्रेवल से रिलेटेड फील्ड में काम कर सकता है। 3 नंबर के साथ में 12 नंबर आ जाए, 3, 12 आ जाए, तो ये इंसान वैसा भी, बहुत सारे लोग नहीं होते जो बाहर भेजते हैं लोगों को, है ना, उस हाँ तरीके के भी काम कर सकता है। ट्रैवल एजेंट हो गए सर। हाँ, ट्रेवल एजेंट हो गए। इनके साथ में 3, 10, 11, 12 नंबर आ जाए, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। जो लोग लोगों को बाहर सेटल करवाते हैं या खुद बाहर सेट हो जाते हैं जाके, है ना। तो नंबर्स डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके के, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे हमने इंजीनियरिंग की बात की, तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता है उसमें 3 नंबर का रोल आ जाएगा। तो एजुकेशन के सारे अच्छे नंबर, 2, 4, 5, 9, 11, साथ में 8 नंबर और 12 नंबर और 3 नंबर साथ में होना, मतलब ये आईटी से संबंधित इंजीनियरिंग कर सकता है या कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियरिंग कर सकता है, 3 नंबर का होना। एक बात पूछनी थी सर। हाँ। तो जैसे हम ये देख रहे हैं, 4 नंबर से हम बंदे का एजुकेशन का पता लगा सकते हैं। चार हम्म। नंबर के घर से जो उसका वो होगा, कब सा लोड होगा, उसका नक्षत्र होगा, वो हम्म। कौन से नंबर देंगे। जैसे आपने बताया 9, 2, 4, 9, 11,
नंबर इसके साथ जो जो जुड़ता जाएगा उसी उसके अकॉर्डिंग, जैसे अब बच्चा होता है हम्म। तो कई बार बंदा कहता है कि जो हमारे बच्चे का ये किस काम में किस फील्ड में जाएगा, हम्म। वैसे आइडिया ले लेते हैं कि ये किस में अच्छा रहेगा। तो हम्म। उसका फिर उसका तो महादशा तो वो तो अलग से आएगी ना, जब 16 17 18 देखिए, साल में जब। देखिए, हम्म। अगर दो दो बातें होती हैं, आपने ये भी जी। देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, पढ़ाई कुछ करते हैं, करियर किसी दूसरे फील्ड में बनाते हैं। बहुत बहुत केसेस बहुत आपने सर, देखे होंगे ऐसे। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, सब बहुत होता सर, है। होते ही बहुत हैं। सर, बहुत सर। तो जी जी होता जी। क्या है कि एजुकेशन को डिसाइड करने के लिए करियर को भी डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म। हमारा करियर किस कुंडली के अनुसार, हमारा करियर क्या कह रहा है, हम किस हम्म क्षेत्र में जाएंगे, हम्म है ना। तो मेरे हिसाब से, जो मैं किसी को जब भी कंसल्टेशन देता हूं, जो मैं जिस तरीके से देता हूं, मेरा बताने का तरीका यह है कि मैं 10th हाउस देखता हूं। 10th हाउस का मतलब ये हुआ, ये हमारे कर्मा डिसाइड करेंगे कि हमारे कर्म कैसे होंगे, हम्म। हमारे कर्म किस किस रास्ते की तरफ होने चाहिए। ठीक है। जी। अब मान लीजिए 10th हाउस जो है ना, हमको कोई इस तरीके की जॉब बता रहा है कि, या गवर्नमेंट से संबंधित बता रहा है, या मेडिकल से संबंधित हमको इस तरीके के नंबर, जैसे 6 8 12 जैसे नंबर आ रहे हैं। ठीक है। फिर हम एजुकेशन को देख लेंगे कि एजुकेशन में नंबर हमको कैसे मिल रहे हैं। तो दोनों को कंबाइंड करके ही हम उस बच्चे की एजुकेशन को हम निर्धारित करेंगे कि इसकी फील्ड भी वैसे ही हो जहां पर उस एजुकेशन संबंधित ही अपना करियर भी बना सके, नेम फेम भी बना सके 10 नंबर नेम से। प्रिंट भी बना सके। तो एजुकेशन का डिसाइड जो है ना, वो करियर प्लस एजुकेशन दोनों को ही मिला के करना चाहिए, हम्म है ना। अब ये भी है कि भले ही हमारा 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कुछ भी कह रहा है, या 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कुछ भी कह रहा है, लेकिन प्लैनेट जिनका पीरियड चल रहा होता है ना, उन्हीं की ही चल रही होती है उस समय। जी। फिर आपका 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कुछ भी कहे, उससे मतलब नहीं है। जिस प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, और जो जो घर उस उम्र में आपको जो जो रिजल्ट दे सकते हैं। अब भाई, हम्म। 10 साल के अगर आप हैं, तो 10 साल के हिसाब से सारे जो घर है ना, वो 10 साल की एज के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे ना। जी। ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर जो है ना सीधे आपको, बहुत ऐसा होता है, लोग 10 साल में भी बहुत बड़ा फेम पा हम्म। जाते हैं। तो उनका वो उस समय 10 नंबर जो है ना, वो दूसरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है, और उसके पास में, जैसे सपोज उसको 3 नंबर 5 नंबर 10 11 मिल गए, 3 5 10 11, मान लीजिए उसकी मरकरी की दशा स्टार्ट हुई, बच्चा पैदा हुआ है, और उसकी उम्र जो है ना, मान लीजिए 8 से 10 साल है ना। और उसको मरकरी की दशा मिल गई, और मरकरी जो है ना, उसको 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर दे रहा है। 3 नंबर क्या हो गया? 3 नंबर हो गया मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया। 5 नंबर क्या हो गया? जो भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जो भी जो किसी भी तरीके का क्रिएटिव वर्क, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्टिस्टिक टैलेंट हो, किसी भी तरीके का। 10 नंबर क्या है? फेम। 11 नंबर लाभ। आपने देखा होगा, हम्म। लोग 10 साल की उम्र से कोई डांस में निकल जाता है, कोई सिंगिंग में निकल जाता है, कोई स्पोर्ट्स में निकल जाता है। वो इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो उस हाउस के उस समय काम कर रहे होते हैं। जी। 5 नंबर है। ठीक है। 5 नंबर जो है ना, वो आपके दिमाग का भी है। 5 नंबर स्पोर्ट्स का भी है। 5 नंबर क्रिएटिविटी का भी है। तो 5 नंबर अगर मान लीजिए अच्छे हाउसेस के साथ में आ रहा है, 5 10 11 जैसे नंबर आ रहा है, तो बच्चा जो है किसी भी फील्ड में निकल जाएगा, चाहे वो सिंगिंग में निकल जाए, चाहे किसी भी क्रिएटिव वर्क में निकल जाए। अब 5 नंबर अगर मान लीजिए गड़बड़ नंबरों के साथ में आ गया, जैसे 5 नंबर 8 के साथ में आ गया, 12 के साथ में आ गया। 5 नंबर तो आपका दिमाग है। 8 नंबर छुपे हुए काम है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा ना कि एजुकेशन लाइन की, जब वो एजुकेशन कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम से ही वो उनका रास्ता ही अलग हो जाता है। वो मतलब एक तरीके से बिगड़ने वाला एक वो रूप हो जाता है। गलत एक्टिविटी में चले जाना, इलीगल काम करना, छुपी हुई चीजों में इन्वॉल्व होना। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो शुक्र की महादशा में पैदा हुआ। ठीक है।
अब शुक्र की महादशा तो बहुत बड़ी होती है, 19 साल की होती है ना। अब वो जो है 5, 8, 12 जैसे नंबर है, एक तो उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव, एक तो 5 नंबर का प्रभाव, 5 नंबर प्रेम संबंधों का भी होता है, 8 नंबर छुपे हुए जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं उसका होता है, 12 नंबर तो होता ही है बेड प्लेजर का। तो वो बच्चा उस तरफ जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है उसके, उस बच्चे के उस तरफ जाने के। तो वहां पर पेरेंट्स को ध्यान देने वाला होता है कि कुंडली के अनुसार हम उस बच्चे को उस माइंडसेट से हम कैसे हटाएं, वहां पर उसका पॉजिटिव यूज करवाया जाता है। वीनस क्या है? वीनस किसी भी चीज की क्रिएटिविटी, किसी भी चीज की सेलेक्टिव चीजों को सेलेक्ट करता है वीनस, है ना। 5 नंबर उसको डांसिंग में आप डाल सकते हो, उसको किसी भी जो आर्ट्स वगैरह बनाया जाता है उसमें आप डाल सकते हो। 8 नंबर, 8 नंबर का भी आप यूज कर सकते हो उसके साथ। अच्छा। गुरुजी। 12 नंबर फैशन। आप जो है ना ऑनलाइन उसको एक्टिविटी करवा दो, 12 नंबर का यूज हो जाएगा। या किसी ऐसी ऐसा कोई कोर्स करवा दो उसको जो फॉरेन कंट्री से रिलेट, मतलब बाहर से लोग उसको कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हो, उसमें उसका यूज हो जाएगा। तो गुरुजी नंबर्स को फैशन इंडस्ट्रीज इस में तरीके जाने से के हम लिए यूज करते हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए संजीव जी। मैं पूछा गुरुजी, फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए 7 नंबर देखना पड़ेगा क्या? फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए 5 नंबर देखना पड़ेगा। 5 नंबर। 8 नंबर नहीं, 5 नंबर। हाँ, पांच पांच नंबर नंबर 8 नंबर और 12 नंबर। क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि बगैर इस तरीके के रिलेशनशिप से निकले हुए कोई इंसान बचता नहीं है ना। तो क्योंकि हम्म। ये जो इंडस्ट्री है ना वो उस तरीके की नहीं है, बड़ा चकाचौंध और इस तरीके की इंडस्ट्री है। तो यहां पर 5, 8, 12, अब 5, 8, 12 के साथ में अगर पॉजिटिव नंबर अगर आ जाएंगे, जैसे 5, 8, 12 आया और साथ में 10 नंबर आ गया, 11 नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो सिनेमा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम करेगा, उसका स्टेटस भी बढ़ेगा, उसको लाभ भी मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन 5, 8, 12 के साथ में अगर पॉजिटिव नंबर नहीं आए, 10, 11 नंबर नहीं जुड़ा, तो फिर ये वही लोग होते हैं जो उस दलदल में जाते हैं, उसी में घूमते हैं और फिर चुपचाप आके बैठ जाते सर हैं। जी। सर वो अभी 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 होटल मैनेजमेंट का बहुत चल रहा है सर। हम्म। बहुत से लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो क्या हम्म। देखने का सर? वो कुकिंग का अभी घर दो में भी नंबर अपन उस होटल घर में भी इंडस्ट्री अपन लोग। हॉस्पिटैलिटी के लिए 4 नंबर। 4 नंबर अच्छा। क्या है? किसी की केयर करना, किसी को नर्सिंग देना। हॉस्पिटैलिटी हाँ। वही तो है ना, होटल होटल इंडस्ट्री। नहीं नहीं, होटल मैनेजमेंट, होटल खाना वगैरह कुकिंग का काम, ये कुक हाँ कुक कुक नहीं, बनना, शेफ शेफ। मैं कह रहा हूं, तो उसके लिए भी 4 नंबर का यूज होना और 2 नंबर का प्रयोग होना। क्योंकि जितने अच्छा भी सर। फूड से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं, फूड से संबंधित जितने भी करियर हैं, वो सेकंड हाउस से जुड़े होते हैं, क्योंकि फूड का है सेकंड हाउस। अच्छा सर। ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट के लिए 2 नंबर का होना, 4 नंबर का होना, 6 नंबर का होना, क्योंकि सर्विसेज देते हैं होटल इंडस्ट्री वाले, हाँ साथ में दस हाँ। और 11 का इन्वॉल्व होना, है ना। 2, 4, 6, 10, 11, ये होटल इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छे मतलब नंबर्स माने जाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा सर। ठीक है। तो सिनेमा हुआ, टीवी सीरियल हुआ, ये सब जो है ना, ये 5, 5th हाउस से ही संबंधित होते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग टीचिंग और रिसर्च वाली फील्ड में होते हैं, तो टीचिंग के लिए भी, टीचिंग रिसर्च या बुक पब्लिशिंग के लिए उसमें भी 3rd हाउस का प्रयोग होता है, क्योंकि लेखन से संबंधित चीजें होती हैं। ठीक है। टीचिंग से संबंधित करने के लिए 4th हाउस का होना, 5th हाउस का होना। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस जो है ना, सोल्यूशन देना। 9th हाउस क्या है? गाइडेंस देना। ठीक है। तो 2, 4, 5, है ना। 4th हाउस तो टीचिंग है ही, और साथ में 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, आप टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन माध्यम अपनाना चाहते हैं टीचिंग का, तो 4th हाउस के साथ में 3rd हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। 3, 4 जैसे नंबर अगर शो कर रहा है, तो इसका मतलब आप ऑनलाइन पढ़ाई मतलब टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शब्द जहां पर भी प्रयोग होगा, मतलब 3rd हाउस यूज में आ जाएगा। ठीक है?
गुरुजी सब बता दिए, ज्योतिष के लिए कौन सा नंबर, 8 नंबर? 8वां घर, क्योंकि रिसर्च का विषय है ना ज्योतिष। 8 ना? 8वां घर जो है ना वो रिसर्च का विषय है। और ज्योतिष क्या है? हाँ हाँ ज्योतिष रिसर्च का विषय भाई। किसी की कुंडली में से कोई चीज आप ढूंढ के ही तो निकालते हो, हाँ। है ना। तो इसमें जो है ना, इस तरीके से हम हाउस का प्रयोग इसमें करेंगे। अब यहां पर जो है ना प्लैनेट का भी रोल आ जाएगा कि कौन सा प्लैनेट फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। फोर्थ हाउस का ये भी, क्योंकि हमने ये बताया था ना कि प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है या जिस हाउस को रूल करता है, उससे पहले प्लैनेट प्लैनेट के जो कारक तत्व हैं वो ज्यादा मतलब अपने रिजल्ट देते हैं, वो पहले पिक्चर में आते हैं। अब जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सूर्य बना हुआ है, ठीक है। अब सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य एजुकेशन, किस तरीके की एजुकेशन का सूर्य हमको दे सकता है। सूर्य क्या है? सूर्य मेडिसिन से संबंधित एजुकेशन दे सकता है, या केमिकल से संबंधित, या पॉलिटिकल साइंस इस तरीके की, या एडमिट जो किसी चीज को लोग रूल करते हैं उसको कौन सा बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पढ़ाई कर सकता है। या फॉरेस्ट को भी सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट विभाग में भी बच्चा जो है जा सकता है। तो कौन सा प्लैनेट किस तरीके के वो सब्जेक्ट आपको मतलब देता है, उसकी मैं एक वो भेज दूंगा आपके पास में, एक फोटो भेज दूंगा। उसमें उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा प्लैनेट जो है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो, जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा एक तरीके से जो मेडिकल में जो नर्स वगैरह होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो नर्सिंग का कोर्स, होम साइंस का कोर्स, है ना, ये चंद्रमा से सब रिलेटेड है। वाटर से संबंधित कोई भी पढ़ाई करना, जिसको वाटर इंडस्ट्री बोलते हैं। कुकिंग से संबंधित, इसमें भी चंद्रमा का रोल होता है। कुकिंग से संबंधित, होटल मैनेजमेंट से संबंधित, है ना, ये भी सारे चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित कोर्सेज हैं। साइकोलॉजी, ये भी चंद्रमा से संबंधित है। लॉन्ड्री वगैरह की जो शॉप खोल लेते हैं ना, वो भी चंद्रमा से ही संबंधित है ना। घर से जुड़ा हुआ कोई काम जैसे होम साइंस वगैरह लोग करते हैं, वो भी चंद्रमा से ही संबंधित है। इसी तरीके से मार्स है। मार्स क्या है? मार्स जो है सेना से संबंधित काम, वीपन से संबंधित काम, हथियारों से संबंधित काम, इंजीनियरिंग किसी भी तरीके की, वो मार्स से रिलेटेड है ना। प्रॉपर्टी का काम भी होता है सर? किसका? प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का काम, वो भी मार्स से संबंधित हाँ। है। जमीन से, भूमि से संबंधित काम जितने भी हैं, हम्म। वो सब मार्स। ड्रेसेस से संबंधित काम, चाहे आप स्कूल की ड्रेस ही बेचते हो, वो भी मार्स की चीज है। किसी भी तरीके की ड्रेस, चाहे वो स्कूल की ड्रेस हो, चाहे वो पुलिस की ड्रेस हो, चाहे वो सेना की ड्रेस हो। बहुत सारे लोग ना जो ड्रेसेस का काम करते हैं, वो भी मार्स का हम्म। ही काम है ना। जुपिटर का काम जैसे हो गया किसी को गाइडेंस देना, फॉरेन पॉलिसी की संबंधित काम, किसी को उसको कहते हैं वो जो साधु धर्म से संबंधित जो काम होता है, वो भी जुपिटर से संबंधित है। लॉ का काम जितना भी है ना, खासकर जज मतलब एक डिसीजन मेकर की हैसियत में बैठना, वो भी जुपिटर से संबंधित काम है। या किसी भी तरीके की एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम, वो सब जुपिटर से संबंधित है। जुपिटर अगर आपका फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना हुआ है, तो आप गाइडेंस इसी तरीके के, आप अपना प्रोफेसर लाइन का आप करियर बना सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। शनि मान लीजिए बना हुआ है फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, तो शनि एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है, आर्किटेक्चर का भी कारक है शनि। सिविल लोहे इंजीनियरिंग का भी है, वो भी शनि से ही संबंधित देखी जाती है, जो मकान निर्माण का काम होता है, सिविल इंजीनियरिंग, है ना। और जो आयरन से संबंधित जितनी भी फील्ड्स होती हैं, बड़ी बड़ी हैवी मशीन से संबंधित जितने भी काम होते हैं, उसकी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, वो भी सब सैटर्न से ही संबंधित है। मरकरी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्लेनेट आ जाता है। मरकरी की जहां पे बात आएगी, वो कैलकुलेशन से संबंधित पढ़ाई, जैसे मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स,
बैंकिंग से जुड़ी हुई पढ़ाई, ये सब मरकरी है। या मीडिया से जुड़ी हुई पढ़ाई जैसे जर्नलिज्म वगैरह है, प्रिंटिंग का काम है, लेखन से संबंधित जितना भी काम है, वो सब मरकरी के उसमें आती है। मरकरी के से ही संबंधित सारे सब्जेक्ट्स हैं ये। वीनस का पिक्चर में आना मतलब सिनेमा, म्यूजिक, एक्टिंग, है ना, या कोई कपड़े सिलने वाला काम, जो फैशन डिजाइनर होते हैं, डिजाइनिंग का काम, फोटोग्राफी का काम, होटल मैनेजमेंट, ये भी वीनस से ही संबंधित है। ठीक है। राहु अगर इस तरीके से आ जाता है तो ये जितने भी ऑनलाइन काम हैं, जितने भी मीडिया से संबंधित काम है, बाहर फॉरेन कंट्री से संबंधित काम है, वो सब इससे। केतु आ जाता है तो किसी भी फील्ड की, रिसर्च फील्ड से आदमी जुड़ सकता है, किसी भी सर मैं सब्जेक्ट में एक पीएचडी बात कह वगैरह रहा भी था कर सर। सकता है। हाँ। सर एक बात कह रहा था कि एक ना आप अगर आपके पास 2 मिनट और एक एग्जाम्पल दिखा दो किसी का भी चार्ट का जो आपके हम्म। पास हो ना, कैसे उसका एक, क्योंकि ना उससे थोड़ा क्लैरिफाई अच्छी तरीके से हो जाएगा हमें। और रुकिए, एक 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 चार्ट। एक कुछ चार्ट हाँ, से ना फिर हम उसको देख भी पाएंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि रुकिए आपने रुकिए, इन्फॉर्मेशन तो। अभी जी जी जी। मैं लगाता हूँ, दिख रहा है चार्ट? अभी नहीं ओपन हुआ सर। आया नहीं अभी, अब हो देख, गया। अब आ गया, आ गया, आ गया। अब आ गया। आ गया जी, आ हम्म। गया। अब देखिए, ये जी। चार्ट जो है, ये व्यक्ति जो है, इसका मेडिकल स्टोर है। ठीक है। ठीक है। ये दवाइयों का काम करता है। हम्म। अब इसका जो अ, वो बना हुआ है, फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो बना हुआ है, वो देखिए राहु बना हुआ है। वो राहु है, सोच, डीप सी थिंकिंग। राहु बना हुआ है। और राहु जी। का नक्षत्र लॉर्ड कौन बना हुआ है? राहु का नक्षत्र लॉर्ड है ये सर शनि बना शनि। हुआ है। शनि बैठा है। दवाइयों शनि का काम है बैठा सर ये। दवाइयों का है। काम है सर ये। दवाई का काम ही हो गया शनि। दवाई का काम हो गया इनका। शनि बैठा जी 12वें भाव में, राहु बैठा पंचम भाव में। जी। अब ये, अब इन्होंने जब मुझे ये बताया, आज ही इनका मैं कंसल्टेशन कर रहा था, हम्म। इन्होंने ये बताया कि सर मेरा मेडिकल का काम है, मेडिकल स्टोर है मेरा। पहले तो ये हम्म। बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब जी ये अच्छा नहीं चल रहा है। तो जी। मैंने इनसे ये पूछा, क्या पहले आप किसी हॉस्पिटल से जुड़ के काम करते थे? तो इन्होंने तुरंत कहा कि जी जी, पहले मेरी हॉस्पिटल्स में मेडिकल दवाओं की सप्लाई थी, और हॉस्पिटल से जुड़ा मतलब हॉस्पिटल से लिंक होके मैं काम करता था। तो मैंने इनसे पूछा कि जब से हॉस्पिटल का से आपसे रिलेशन आपने खत्म किया है, तभी से ये गड़बड़ है? तो उन्होंने कहा यस, तभी से इनका। अब इनको क्या था कि सैटर्न इनका 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस क्या है? हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था। हॉस्पिटल से जुड़ा है जी। तो मैंने इनसे ये कहा कि या फिर आप, इन्होंने कहा कि अब मेरा काम कैसे सुधरेगा? तो मैंने इनसे ये हम्म। कहा कि या फिर आप हॉस्पिटल से किसी न किसी भी रूप में आप हॉस्पिटल को इन्वॉल्व करो अपने काम में। चाहे जो भी आप, जैसे मान लीजिए आप सर्जिकल आइटम आप सप्लाई करते हो, तो हॉस्पिटल को ही सप्लाई करो। या फिर हॉस्पिटल के पास में दुकान खोल लो, जो हॉस्पिटल की दायरे में, हॉस्पिटल के अंदर, इस तरीके से जी। आप इन्वॉल्व हो जाओ। हम्म। अब आप ये देखो, चौथा घर भी कस्पल सबलॉर्ड राहु बना हुआ है, और 10th हाउस का भी कस्पल सबलॉर्ड राहु बना हुआ है। तो 10वां घर। अगर अगर ये पढ़ाई मेडिकल फील्ड की करते, की होगी, तभी इन्होंने मेडिकल स्टोर खोला है। तो जी, इनका डी काम भी फार्मेसी। वही बना हुआ है और इनकी पढ़ाई भी वही बनी हुई है। लेकिन जो है, इस समय इनका काम अच्छा चल नहीं रहा है। अब उसका रीजन क्या है? शनि बैठा हुआ है, उसका राहु का नक्षत्र लॉर्ड शनि बैठा हुआ है 12वें घर में, मतलब हॉस्पिटल मेडिकल से संबंधित वाले भाव में बैठा हुआ है, और काम भी वही कर रहे हैं। हम्म। क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है? अब यहां पे लाल किताब का रूल ले आओ। राहु टक्कर मार रहा है, 8वीं टक्कर। जैसे शनि का इनका पीरियड स्टार्ट हुआ, देखिए 25/1/2020 में, जी। 25/1/2020 में जैसे ही शनि अंतरदशा के रूप में आया, राहु की टक्कर पड़ी और इनका काम बैठ गया। हम्म। अब हमको इसमें दो उपाय करने पड़ेंगे। राहु को यहां से हटाना पड़ेगा, राहु का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और शनि का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी। अब हमको यह भी देखना है कि शनि को हम शनि को हम क्या क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, शनि को हम कहाँ ले जाएंगे यहां से।
सैटर्न को अगर हम सेकंड हाउस में प्लेस करते हैं तब भी ठीक नहीं हम्म, है। जी, तब भी है। तब भी ठीक नहीं है, हम्म। क्योंकि फिर ये दूसरे घर को, फिर ये छठे घर को दृष्टि डालेगा, मंगल चंद्रमा को खराब करेगा, बाकियों को और भी इधर खराब जो होगा। है आठवें और दूसरे घर का भी संबंध बनेगा। तो यहां पर सबसे अच्छा नियम ये होता है कि आप दान करवाओ शनि का। तो यहां पर ये सरसों के तेल का भी दान कर सकते हैं और किसी को अल्कोहल का भी दान कर सकते हैं। जी। और यहां पे एक चीज हमने और की, आठवां घर इनका देखिए, आठवें घर में सूर्य शुक्र और बुध बैठा हुआ है। यहां पर शुक्र और बुध दोनों एक साथ तो कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, लेकिन सूर्य जो है ना, सूर्य के आने से यहां पर शुक्र खराब हो गया। ठीक है। जी। तो इनकी वाइफ की भी जो है सेहत अच्छी नहीं रहती थी, हम्म। शुक्र खराब हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको सैटर्न का सपोर्ट दे दिया। हमने इनसे कहा कि 12 बादाम साउथ डायरेक्शन में अपने घर पे जाके रख दो। शनि का सपोर्ट मिल गया, शनि का घर भी है आठवां घर। ठीक है। अब जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, इस व्यक्ति की एजुकेशन कैसी रही होगी ऑल ओवर, अगर हम इसकी लाइफ की एनालिसिस करें। देखिए, इस व्यक्ति का जो जन्म है वो यहां पर आप देखिए, ये 8/2/1975 है। ठीक है। 8 फरवरी 1975 को ये व्यक्ति पैदा हुआ। और इसकी जी। दशा किसकी थी जब ये पैदा हुआ? शुक्र की दशा थी। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शुक्र है ना, तो शुक्र की दशा से स्टार्ट हुई होगी इसकी, हम्म। है ना। अब शुक्र यहां पर इसको कैसे नंबर दे रहा है, यहां पर देखिए शुक्र कैसे नंबर दे रहा है शुक्र एजुकेशन के पाँच मामले आठ में। 5 8 12। 5/11, पांच हम्म। 5/11, मतलब जी। ये पॉजिटिव नंबर है एजुकेशन के। हम्म। लेकिन 6/8/12 ये निगेटिव नंबर है। अगर ये व्यक्ति शुरू से ही जो है ना, अगर मेडिकल फील्ड की ये पढ़ाई किया होता, इसने एम बना लिया होता, तो ये मेडिकल की फील्ड में और अच्छी फील्ड पे होता, और अच्छी लेवल पे होता। लेकिन कहीं ना कहीं प्लैनेट जो है ना, भले ही आप उस चीज को पहचान पाओ ना पहचान पाओ, प्लैनेट कहीं ना कहीं आपके नेचर के साथ में वर्क कर रहे होते हैं। इनको किसी, अगर ये मेडिकल से संबंधित काम ना कर रहा होता ये व्यक्ति, तब तो इसको और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता। क्योंकि 6/8/12 जो है ना, वो मेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेडिकल से जुड़ी हुई चीजों को ये काम कर रहा है। तो ज्यादा खराब इसका नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मेडिकल से संबंधित फील्ड में ये काम ना कर रहे होते तो हो सकता है बहुत ज्यादा दिक्कत होती इनको। होती कि नहीं? जी। तो एजुकेशन जो है ना, अगर इनकी एजुकेशन को हम जज करें, जब इनकी ये शुक्र की महादशा में पैदा हुए, तो एजुकेशन इनकी जज करने के लिए पहले इनकी जो, वापस यहाँ पे जाते हैं शुक्र की महादशा में। ये आ गई शुक्र की महादशा, 1975 है इनका। मतलब ये शुक्र के लास्ट फेज में पैदा हुए हैं, जब जब शुक्र एंड होने वाला था। ये देखिए 1975 ना, दिख रहा है ना शुक्र की महादशा लास्ट में, यहां जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। जी। जी, 19 साल की होगी, 1975। हाँ। तो शुक्र की जब ये स्टूडेंट थे, तो पिक्चर में कौन था? सूर्य। सूर्य की इनकी महादशा चल रही थी। सूर्य की महादशा में इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ली होगी। तो सूर्य की महादशा में प्राइमरी एजुकेशन क्या बोल रही है? मिले जुले नंबर, मतलब ना जी, ही बहुत 5। अच्छी और ना ही बहुत ज्यादा खराब। बुरी। लेकिन सूर्य की दशा इनकी 1981 में खत्म हो गई। 75 से 81 का पीरियड कितना हो गया, अगर हम साल काउंट करें? छह लगभग साल 6 साल।
लगभग 6 साल। जी जी। तो 6 साल तो एक तरीके से 6-7 साल की उम्र में ये ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए होंगे तीसरी क्लास में या फोर्थ क्लास में, ऐसी तो हुआ होगा। लेकिन इनकी मेन जो महा एजुकेशन जो स्टार्ट हुई होगी वो 1982 से, जो अच्छी जो क्लासेस की 10th की 12th की, वो 1982 से ही स्टार्ट हुई होगी मेन एजुकेशन, मतलब चंद्रमा के पीरियड में हुई होगी ना। जी अब चंद्रमा देखो एजुकेशन में कैसे नंबर दे रहा है। चंद्रमा एजुकेशन में अच्छे नंबर नहीं दे रहा है, 2 5 4 तो दे रहा है, लेकिन 6 8 12 भी स्ट्रांगली दे रहा है। 6 8 12 की संख्या ज्यादा है एजुकेशन वाले नंबर से। तो इसका मतलब यह है कि एजुकेशन की प्रॉमिस तो इनको अच्छी है उस पीरियड में भी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही होगी एजुकेशन में उस पीरियड में, या फिर एजुकेशन से संबंधित ये खुद परिवार का सपोर्ट नहीं मिला होगा, पैसे से संबंधित प्रॉब्लम रही होगी, या हेल्थ इश्यूज रहे होंगे। मतलब जिस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए उस तरीके की एजुकेशन इस पीरियड में नहीं होगी। इस तरीके से हम जज करेंगे इसको, कितने निगेटिव नंबर हैं कितने पॉजिटिव नंबर हैं। क्लियर है? जी। जी सर, जी सर। कुछ ना समझ में आया हो और तो पूछो। नहीं, अच्छे से समझ में आया सर। ठीक है, बाकी इसके ये जो मैंने बोला ना कि ये कौन से प्लैनेट से कौन कौन से सब्जेक्ट संबंधित है, उसकी उसकी मैं एक फोटो भेज दूंगा आपको, वो नोट कर लीजिएगा। जी सर। जी सर सर, वो जी वीडियो जी वीडियो सर। भी भेजना, वो अपना ग्रिड वाली भूल गए थे जो आप। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं देखता हूँ वीडियो, मैंने शायद यूट्यूब पे अपलोड किया है कि नहीं किया, मुझे देखना पड़ेगा एक नहीं, जी नहीं सर। किया सर, नहीं किया। बार। नहीं तो किया सर। नहीं किया ठीक है, सर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक ठीक सर। जी सर, जय जी। श्री राम। ओके।